नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समर्पण टाइम्स न्यूज चैनल। राष्ट्रीय समर्पण टाइम्स न्यूज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बात करते हैं खबरों की। खबर दरअसल बहादुरगढ़ की है। आपको बता दें कि आज रोहतक रोड पर स्थित इनेलो पार्टी कार्यालय पर इनेलो युवा नेता कपूर राठी के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कपूर राठी ने एक बार फिर नगर परिषद चेयरपर्सन पर अपने चहेते व्यक्तियों की संस्था को पार्कों की घास काटने का टेंडर देने का बड़ा आरोप लगाया। कपूर राठी ने कहा कि जिस संस्था को पार्क की घास काटने का टेंडर दिया गया है, उस संस्था के संविधान की अगर हम बात करें तो संस्था को इस तरह का टेंडर नहीं दिया जा सकता है। ये कानून का उल्लंघन है। वहीं आपको बता दें कि इनेलो युवा नेता कपूर राठी ने यह भी आरोप लगाया है कि पहले तो अपने खास चहेते आदमी की संस्था को टेंडर दे दिया है और अब बिना किसी काम किए ही संस्था को पेमेंट करने की तैयारी नगर परिषद बहादुरगढ़ के द्वारा करी गई है। वहीं कपूर राठी ने पत्रकारों को यह भी जानकारी दी कि नगर परिषद बहादुरगढ़ के द्वारा सरेआम शहरी स्थानीय निकाय द्वारा बनाए गए नियमों का उल्लंघन भी किया जा रहा है। वहीं इस अवसर पर कपूर राठी ने यह बड़ा सवाल खड़ा किया है कि जिस संस्था को मेंटेनेंस कार्य करने के लिए बनाया ही नहीं गया, उस संस्था को अपने चहेते को फायदा पहुंचाने के मकसद से टेंडर दिया गया है और जो नियमों का उल्लंघन है, इस सारे मामले की जांच करने की मांग कपूर राठी ने की है। वहीं कपूर राठी ने यह भी आरोप लगाया कि जिस संस्था को घास काटने का टेंडर दिया गया है, उस संस्था का मुखिया चेयरपर्सन सरोज राठी के परिवार के सबसे नजदीकी है और कार्यालय भी संस्था का जो है वो सरोज राठी के कार्यालय के साथ ही लगता है। वहीं इस अवसर पर कपूर राठी ने कहा कि पिछले 5 साल से ठगबंधन पार्ट 1 हमने देखा है और अब बहादुरगढ़ नगर परिषद में ठगबंधन पार्ट 2 शुरू हो गया है, जो जनता के खून पसीने की कमाई को लूटने में लगा हुआ है। वहीं युवा नेता कपूर राठी ने यह भी कहा कि इनेलो मुख्य विपक्षी दल होने के नाते केवल इनकी लूट का विरोध नहीं करेगा, साथ में इनके द्वारा किए गए कारगुजारी को भी जनता के बीच में उजागर करने का काम करेगा। वहीं इस अवसर पर कपूर राठी ने कहा कि अगर इस मामले में सही तरीके से जांच नहीं की गई तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को मजबूरन कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाना पड़ सकता है। बहादुरगढ़ नगर परिषद पूरे शहर के पार्कों की घास कटाई का ठेका 2 करोड़ 18 लाख रुपए में देती है और उसमें से जो भाजपा के नेताओं के नजदीकी जो लोग हैं, एक ऐसी संस्था हमारे सामने आई जिसके संविधान में ये लिखा नहीं हुआ वो पार्कों की मेंटेनेंस कर सकती है, उसको भी ठेका अलॉट कर दिया जाता है 25 लाख रुपए सालाना का। अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है लेकिन पेमेंट की तैयारी कर ली भाजपा वालों ने। और उसको ठेका जब दिया गया, ठेका देते वक्त भाई साहब कमाल की बात ये देखिए, वित्त व अनुबंध कमेटी, हम सोचते थे भाई चेयरमैन ने अपने नजदीकी तक दे दिया होगा ठेका, लेकिन वित्त व अनुबंध कमेटी की जो मीटिंग हुई 22/6 को, उस मीटिंग में भी उन लोगों ने ठेका पास कर दिया। इसका मतलब वो भी लोग मिले हुए सारे। तो मैं तो यही कहता हूं कि बहादुरगढ़ के लोगों का तो इसका मतलब राम रुखाड़ा मान लिया इनने। मैं तो यही कहना चाहता हूं कि इंडियन नेशनल लोकदल इनके हर उस गलत काम का पर्दाफाश करेगी और लोगों के सामने इनकी कारगुजारियां सामने लेके आएंगे, ताकि ये जो भ्रष्टाचार करने लग रहे हैं भाजपा वाले वो जनता के सामने आ सके। जब उस सोसाइटी के संविधान में ये लिखा नहीं हुआ कि आप पार्कों की मेंटेनेंस का ठेका ले सकते हो, जब सरकार ने ये नहीं कहा कि आप पार्कों की मेंटेनेंस का ठेका ना लेने वाली सोसाइटी को ठेका कैसे दे सकते हो, सरकार ने कहा नहीं, इन्होंने दे दिया। इसका मतलब तो सरकार झूठी है या चेयरमैन या वित्त अनुबंध कमेटी झूठी है, दोनों में से झूठा जरूर है एक। अब फैसला सरकार ने करना है, इन अधिकारियों ने करना है। अगर उस सोसाइटी को अगर पेमेंट करी जाएगी तो उसका ना केवल हम विरोध करेंगे बल्कि उनकी शिकायत आला अधिकारियों को भी करेंगे जो इन्होंने गदर बहादुरगढ़ में मचा रखा है। कितने पार्क हैं, कितने पार्कों का? भाई साहब बहादुरगढ़ में कुल 63 पार्कों का ठेका इन लोगों ने अलग अलग सोसाइटीज को दिया और 63 पार्कों में से 12 पार्कों का ठेका अकेली इस MR एजुकेशनल सोसाइटी को दे दिया।
जिसमें संविधान में भी नहीं लिख रखा है कि पार्कों की मेंटेनेंस वो कर पाएंगे। किस रेट के हिसाब से? रेट तो तकरीबन पहले 1 रुपए का दिया करते ये ठेका, 1 रुपये में भी सिक्योरिटी गार्ड अगली एजेंसी रखा करती। आज 4 रुपये ठेका कर दिया, और 4 रुपये देने के बावजूद भी कोई सिक्योरिटी गार्ड किसी पार्क में नहीं है। पार्कों में 3-3 करोड़ रुपए के फव्वारे लगे हुए हैं, बड़ी बड़ी महंगी महंगी। पिछले 5 साल में 19 करोड़ रुपए का खर्चा कांग्रेस वाला ने दिखा रखा है कागजा में। मैंने नहीं पता वो मौके पे होया है कि नहीं होया, वो भी जांच का विषय है। जब 19 करोड़ रुपए पार्कों में काम हो रखा है, उसकी देखभाल कौन करेगा? अब कुल मिला के कितने पैसे को दिए? देखिए 2 करोड़ 18 लाख रुपए का ठेका छोड़ा है। 2 करोड़ 18 लाख रुपए में से 25 लाख तो हमारी पकड़ में आए गया, और ये बाकी पैसा रिलीज हो चुका है? नहीं हो जाएगा, कोई बात नहीं। आज नहीं तो कल करेंगे, करना पड़ेगा। ना करेंगे तो कोर्ट में जाकर ले लेगा अगला। तो इसकी शिकायत कहाँ करें? बिल्कुल डायरेक्टर ऑफ अर्बन लोकल बॉडी को शिकायत करेंगे। लेकिन मुझे बड़ा महसूस होता है कि लोगों के खून पसीने की कमाई को बेवजह लूटा जा रहा है, जो कि ठीक नहीं है। ये कैलकुलेशन इतनी हुई कैसे, किस हिसाब से? कैलकुलेशन तो देखिए, इन्होंने पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से ठेका छोड़ा था। सभी पार्कों की सारी डायमेंशन ली गई, डायमेंशन के बाद उसको रिकॉर्ड किया गया और मल्टीप्लाइड बाय 4 स्क्वायर मीटर, 4 रुपए स्क्वायर मीटर के हिसाब से ठेका छोड़ रखा है इन लोगों ने। उधर संस्था पुरानी है नहीं है? बिल्कुल नहीं है। सर संस्था तो ताजी ताजी बनाई है, ज्यादा पुरानी नहीं है। हमारा मकसद संस्था को गलत बताना नहीं है, हमारा मकसद जो नगर परिषद में भाजपा ने जो गलत कराया है वो बताना है। हम संस्था के खिलाफ नहीं है, लेकिन संस्था को किस लालच में लाके ठेका दिया गया वो तो भाजपा के नेता ही बताएंगे जांच होने के बाद, भाई क्यों ठेका दिया गया, क्या वजह रही है, क्या कमीशन की सेटिंग हुई इन लोगों की, वो तो भाजपा वाले बताओगे। ठीक है।